जिस समय हम लोग अंजार नईमी को वोट दिए, एक चना था, बाहर नहीं फोड़ सकता था, वो चले गए दूसरे में बेच करके, जो 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपया लिए। से पार्टी है। अच्छा, आरजेडी को वोट क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, उसको नहीं देना है। क्यों? कैसे विकास नहीं होता है? किशनगंज में आरजेडी को वोट नहीं देंगे? नहीं। अगर भाजपा अपनी सीट को यहाँ उतारता है तो 100% भाजपा की जीत होगी। आप किसको वोट देंगे? हम फूल छाप को वोट देंगे। फूल छाप को? जी। आप लोगों का क्या है, किशनगंज के बहादुरगंज इस बार कौन आएगा? इस बार तौसीफ आलम आएगा। तौसीफ आलम आएंगे। तेजस्वी जी को आना चाहिए। तेजस्वी जी? जी। आरजेडी को? आरजेडी को इस बार मोड है। आरजेडी को तेजस्वी युवा नेता है। तौसीफ का राज में मगर यहाँ पे विकास तो हो रहा था, मगर ये अंजर नईमी का राज में विकास नहीं हो रहा। नमस्कार, अभी हम लोग किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में है। ये फुलवड़िया हाट में हम लोग बता दें 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद एमडी है। मकसूद जी, हाँ जी। 2025 चुनाव आ रहा है। हाँ जी। आप लोगों का क्या है, किशनगंज के बहादुरगंज इस बार कौन आएगा? इस बार तौसीफ आलम आएगा। तौसीफ आलम आएंगे। तौसीफ आलम आएंगे। हाँ जी। क्यों? पतंग छाप। पतंग छाप। अभी जो यहाँ जो आपके बहादुरगंज का जो हालत है, क्या यहाँ विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं हो रहा है क्योंकि वो पलटू मार दिया। पलटी मार दिया वो अंजर नईमी पलटी मार दिया, इसलिए आप इस बार तौसीफ को लाने चाहते हैं। तौसीफ जी पिछले बार जो है तीसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर में था, तो इस बार फर्स्ट में चलेगा, आंधी चलेगा इस बार। अच्छा, यहाँ जो है कांग्रेस लड़ती है। कांग्रेस लड़ती है तो उससे क्या मतलब है? हमको विकास से मतलब है ना। विकास से मतलब क्या लग रहा है कि जो नीतीश जी के सरकार में किशनगंज के बहादुरगंज में विकास नहीं हो रहा है क्या? विकास तो होया ही नहीं। विकास का नाम में तो झोला भर लिया। झोला भर लिया। हाँ जी, झोला भर के एकदम। आज नवरात्रि भी है, स्थापन है, हिंदू भाइयों का जो है पर्व आ रहा है। परवा तो सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग तेराज प्रखंड में। अब पूरा हम लोग इस बार, हम मुसलमान हूँ मगर पूरा देख लीजिए हमारा यहाँ पे पूरा एक बराबर है। एक बराबर। हाँ, इस बार पतंग छाप को हम लोग जिताना। सब मिल के? सब मिल के एकदम एकजुट। वीआईपी तो यहाँ दूसरे नंबर पे थी। वीआईपी थी, लेकिन वीआईपी इस बार आरजेडी के साथ है। पतंग छाप टॉप नंबर में थी, इस बार फिर टॉप नंबर में आएगी। टॉप नंबर में आएगी। अच्छा, क्या बहादुरगंज और आपके जो फुलबड़िया में क्या कमी लग रहा है, क्या होना चाहिए था? ये रोड का कल हम लोग आंदोलन किए थे और हमको लग रहा है कि तौसीफ इस बार आएगा तो नाला और रोड हमारा विकास को पास करेगा। ये जो फुलबड़िया है, जिस तरह बड़ा कंजस्टेड बाजार दिख रहा है, लेकिन बहुत दूर तक हम लोग आए हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बाजार बहुत लंबा चौड़ा है। नेपाल से भी लोग आते हैं खरीदारी। नेपाल से एकदम पूरा आते हैं, एकदम बहुत संख्या में आदमी यहाँ पे। और हाँ, तौसीफ का राज में मगर यहाँ पे विकास तो हो रहा था, मगर ये अंजर नईमी का राज में विकास नहीं हो रहा। ये बात है। इसके लिए रोड पे हमको आंदोलन करना पड़ा कल 21। नहीं कि आप अकेले समर्थन में हैं। नहीं, मेरा पूरा फुलवड़िया से पता कर सकते हैं। मेरा पान दुकान है, मकसूद एमडी नाम है। अरे आइए 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 ना बाहर। क्या नाम है आपका? मैं मुन्ना नाम है। मुन्ना जी हैं। किसको वोट देना है इस बार? पतंग छाप को। इस बार पतंग छाप को वोट दीजिए। हाँ। जो आपके ओवैसी साहब है, उनकी पार्टी है। हाँ, है ना? से पार्टी है। अच्छा, आरजेडी को वोट क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, उसको नहीं देना है। क्यों? कैसे विकास नहीं होता है? किशनगंज में आरजेडी को वोट नहीं देंगे? नहीं। लेकिन अररिया में जो मुस्लिम है वो तो आरजेडी को वोट करते हैं। हाँ, उसको देते हैं। लेकिन आप यहाँ एआईएम को देंगे? हाँ, क्यों देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? हाँ, विकास का नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट देना। विकास का नाम पे वोट देंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आखिर किशनगंज जिला में जो है पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था कि सरकार तो नीतीश जी की है, यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? लोग जो है क्यों कैंडिडेट बदलना चाहते हैं? पहले एआईएमआईएम से जो कैंडिडेट यहाँ जीते थे वो आरजेडी में चले गए। आरजेडी में जाने के बाद जो है लोगों का क्या गुस्सा है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद हुआ। आजाद जी, बहादुरगंज विधानसभा की जो स्थिति है काफी दयनीय लगी देखने में। क्या रीजन रहा है कि विकास नहीं हो पा रहा? देखिए, बात दरअसल ये है कि हम लोग दुविधा मुसीबत में, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। जिस समय हम लोग अंजार नईमी को वोट दिए, एक चना था, बाहर नहीं फोड़ सकता था, वो चले गए दूसरे में बेच करके, जो 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपया लिए वो लेकर के साइड हो गए। और अभी जो है अंजार नईमी साहब धड़ाधड़ विकास कर रहा है। अब हम लोग उसको क्या समझेंगे? 4 साल आपने कुछ नहीं किया, अब ये लास्ट साल है, इसमें आप रोड का शिलान्यास कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं और कई प्रकार के आप काम कर रहे हैं। अब हम लोग वोटर आदमी हैं, हम लोग को तो सब लूटता है, सब ठगता है। अच्छा, पिछले बार एआईएमआईएम यहाँ से जीती जी, अंजर नईमी जी,
उसके बाद इस बार जो वो आरजेडी में चले गए, हाँ। जेडी कांग्रेस बीजेपी भी अलग थी, तीनों एक हो गए। देखिए सर, बात असल यहाँ ये है कि भाजपा से कोई नहीं आएंगे क्या? आएंगे। एक कैंडिडेट जो आपके वीआईपी से लड़े थे, लोग कह रहे हो भाजपा से आ सकते हैं। अगर भाजपा अपनी सीट को यहाँ उतारता है तो 100% भाजपा की जीत होगी। आप किसको वोट देंगे? हम फूल छाप को वोट देंगे। फुल छाप को। जी। ये तो नैरेटिव्स बदल जाएगा ना फिर, कि लोग जो हक जमाते हैं, आरजेडी कहती है मुस्लिम हमारे पक्के वोटर हैं। अगर मुसलमान अगर ईमानदार हो तो असल मायने में भाजपा को ही वोट देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं बिहार के राजनीतिक पे। जी हाँ। आप आम आदमी क्या सोचता है, सच में मोदी जी को वोट देना चाहिए? फूल छाप को एकदम देना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन क्या है? भाई आप एक तो चीज, हम जो चीज हमने देखा है, जदयू था, हमने देखा कि हमको लाइट नहीं थी, लाइट आया, रोड घाट नहीं थी, रोड घाट आया। इससे पहले भी तो और कोई विधायक थे, जरा नजर डालिएगा। फिर भी सर लास्ट में आप लोग धर्म के नाम पे दे रहे हैं वोट। धर्म के नाम पे नहीं दे रहे हम लोग, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं हम। विकास के नाम पे जी। AIM यहाँ से जीत जा रहा है सर, हैदराबाद से कोई आदमी आगे किशनगंज में। यही तो दिक्कत है सर, यही तो विडंबना है हमारे इस मुल्क का, जो सामने रहते हुए देख ही नहीं पा रहा है कि हमको देना असल में किसका है। अच्छा, ये जो भ्रम फैलाने वाले, लड़ाने वाले कौन से लोग? ये तो 30 मार खा लोग हैं। 30 मार का। 30 मार खा लोग हैं। आम आदमी समझ के ही नहीं रहे। कुछ लोग कह रहे थे नहीं आरजेडी को हिलाना है, कांग्रेस को हिलाना है। कंडीशन है, हमारे जो आम लोग हैं ना थोड़ा अशिक्षित है, आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अशिक्षितों को दबा देता है। ऐ ती चुप, कुछ ना बोलिस, मैं जो बोलूं वहीटा सुनिस ती। ये किस्सा है सर यहाँ। ये किस्सा है जी। इसके कारण जो है सीट कहीं ना कहीं एक तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है। हाँ एकदम। अच्छा, क्या लॉजिक बनता है कि AIMIM जो है यहाँ से जीत जा रहा है? हाँ, यहाँ तो बस जानते हैं कि मुसलमान बहुबल क्षेत्र है ये, और यहाँ थोड़ा सा रिश्तेदारी का नाता ज्यादा है। इधर मोर छे, मेरा मामू, मोर खालू, मोर चाचा, मोर फूफा, इसी हिसाब से जो वोट डाला जा रहा है। बस यही है और यही है। यही है। हाँ बस सर यही हाल है, और कोई हाल इस नहीं। बार तो आरजेडी दोनों अलग है, कांग्रेस भी मिल गई, कांग्रेस के वोटर मिल गए, बीजेपी के वोटर मिल गए, फिर तो आरजेडी यहाँ जीत जाएगी। ये कहना मुश्किल है अभी। ये आप नहीं कह सकते कि आरजेडी जीतेगी या MI जीतेगी या बीजेपी। हाँ, ये कहना मुश्किल है। अच्छा, इस बार बीजेपी यहाँ वोट मिल सकता है बीजेपी को, मुस्लिम। हाँ 100%, 100%। हाँ एकदम मिलेगा। अच्छा वोट है उसको, बीजेपी को यहाँ पर। जी एकदम। मुसलमानों का भी। अरे भाई, यहाँ कोई मुसलमान कोई हिंदू है ये नहीं है, हम लोग सिर्फ विकास के नाम पे वोट मार रहे हैं। विकास के नाम पे। जी हाँ। आप समझ आ गया? हाँ आप समझ में आया, समझ आ गया। काम कौन कर रहा है। काम कौन कर रहा है? देखने से लग गया। हाँ देखने से लग फुलवड़िया को देखने से लगा है। लग रहा है कि काम कौन कर रहा है। फुलवड़िया में तो भाई नाला भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं सर जो हम आपको खुल के नहीं बता सकते। खुल के नहीं बता सकते हैं। समझ गए ना? समझ रहे हैं। हाँ, बस ये हम लोग को भी रिस्क है भाई, फिर भी लोकतंत्र है, लोगों के लिए आवाज उठाना बात कर रहा हूँ। हक है आप लोग। हमारी वोट तो भाजपा को ही जाएगा, चाहे इसके लिए कोई कुछ कर दे। ये तो चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी। भाजपा जी जाती है तो समझ आ जाएगा कि आपने जो कहा वो सत्य है। बस इतना ही जानते हैं, और कोई बात नहीं जानते। और कोई बात नहीं। बस हम लोग वोट भाजपा को ही देंगे, इसके सिवा किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को। और हम कहना चाहेंगे कि बीजेपी खुद यहाँ फूल छाप को उतारे, जो कई सदियों से यहाँ नहीं हुआ है। बदलाव हो जाएगा पहली बार। हाँ एकदम बदलाव हो जाएगा। कहीं हो ना हो, अंदर की बात है कि लोग खिन भिन हो गया है, उससे भी और इससे भी। आप समझ गए होंगे। हाँ मैं समझ। हाँ बस जो पब्लिक बोलती है समझ आता है। एक और हमारे साथ भाई साहब है, क्या नाम है सर? इस्लामुद्दीन। क्या लग रहा है बहादुरगंज का विकास देखने में लग रहा है कि बहुत विकसित हो गया? नहीं, पहले से तो बदलाव आ रहा बदलाव आ रहा है। किसको वोट करना है 2025 में? है। हम लोग बीजेपी को करेंगे। ये मतलब ये मुस्कान के पीछे आरजेडी तो नहीं है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, जो काम करेगा उसी को ना। अच्छा देखिए, बीजेपी से हमेशा मुसलमानों ने दरकिनार किया, ये कहीं देखने वाली बात नहीं है, ये सत्य भी है। विकास जो करेगा उसी का नाम होगा। आपका वोट किसको जा रहा है, सच बताइएगा भैया? वो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा जी। क्या बहादुरगंज इस बार बदल के बीजेपी सीट हो जाएगी? हो जाएगी। ये सच बात है? ये सच बात है। मुसलमानों का भी वोट जाएगा? अच्छा, जा रहा है, मुसलमान हिंदू सब यहाँ बराबर है, सब इस बार बीजेपी को दे रहे हैं। तो फिर आरजेडी और कांग्रेस वीआईपी एक हो गए ना? वो लोग आ रहा है अपना, अभी वो लोग मेहनत कर रहा है, काम करेगा जो उसका वोट आएगा। आएगा। लेकिन आप लोग के दिल में कहीं ना कहीं फूल है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो विकास में आएगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, नीतीश जी के कार्यकाल में क्या लग रहा है, विकास हुआ है कि नहीं? देखिए, अभी वो मेहनत करता है, अगर मेहनत करता है, उसका भी अगर कुछ आ जाएगा तो उसका भी। आपने कहा क्योंकि अभी बीजेपी और नीतीश एक ही है इसीलिए। नहीं, वो तो पलटी मारता है, देखते हैं, हम लोग भी मिला रहे हैं। ये नीतीश तो इधर से उधर करता है, हम लोग भी देख रहे हैं। अगर बीजेपी यहाँ फूल अपना प्रत्याशी उतारे
बीजेपी उतारे तो मेहनत करना पड़ेगा, एक विकास करना पड़ेगा। विकास अगर हो जाएगा तो उसका फूल आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रोजिद। चुनाव आने वाला है, जी, जी। किसको वोट देते हैं? वोट तो देखिए सर, वोट तो ऐसे हम लोग अब तक लोकल को ही दिए थे। किनको दिए? आई हमारे जैसे मुखिया में, नहीं, विधायक में। विधायक में तो दिए थे हम लोग ऐसे। तो राज का बात है, नहीं बोलना चाहिए। हम लोग फूल में वोट ही दिए थे वोट। फूल में। हाँ, तो फूल हार गया यहाँ से 45,000 वोट से। हार गया, क्या करे वोट। इस बार क्या लगता है यहाँ बीजेपी आ पाएगी? इस बार बीजेपी ही आएगा, इस बार बीजेपी को ही आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, ये कंटाल से। क्यों? जो अभी जो आरजेडी से जो कैंडिडेट है यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे हैं? काम करता तो दिखते हैं सर, हर स्थिति देख रहे हैं यहाँ से बाजार आप लोग तो पिछले चुनाव में तो जाति धर्म के नाम पे वोट दिए थे। देखिए, जो जाति धर्म करता है ना, वो समझिए कि कोई ना कोई पक्ष का आदमी रहता है। हमको जाति धर्म, आप लोग जनता है। हम लोग जनता है। आप लोग हम लोग काम यहाँ करने वाला लोग चाहिए। सब 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 मेरा भाई है, हिंदू है, हम मुस्लिम है। कोई पता है आज तक किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं, अपना वो लेकिन कमाता। वोट के समय तो आप लोग अपना देख लेते हैं ना। ये नेता लोग करता है, जाति धर्म उसका ना उसका ना, ये सब नेता लोग। AIMIM यहाँ से जीत जाती है 45,000 वोट से। हैदराबाद से एक लोग आके किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा में जीत जाते हैं। अब क्या करे सर, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो इस आगे धर्म देख के वोट दिया। हाँ, धर्म देख के मतलब विकास हुआ क्या उस धर्म के नाम पे? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहाँ विकास, कहाँ विकास? देखते हैं, पानी होता है तो आदमी को रोड पे पानी आपको मिलता क्या है। लगता है नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं? नीतीश जी, हाँ, मुख्यमंत्री बढ़िया, काम उसका शासन में बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ, क्या लगता है सर किशनगंज के बहादुरगंज में आप लोग बदलिएगा? और हम लोग को तो चाहना एक बार जो है ना, तेजस्वी जी को आना चाहिए। तेजस्वी जी। जी, इस बार आरजेडी को। आरजेडी को इस बार मोड है, आरजेडी को। तेजस्वी युवा नेता है, भले कुछ ना करेगा, नहीं करेगा तो 5 साल समझे। क्या कि नीतीश जी को तो 15 साल हो चुके हैं, लंबा टाइम हो गया, तो दूसरे को भी चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। नहीं, बीजेपी तो आना चाहिए सर, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ आरजेडी और कांग्रेस वही। और एक MIM का है, तीनों का बीजेपी का है। और ये तीनों में आया ना, हमको लगता है बीजेपी ही निकलेगा इस बार। तीनों लड़ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, एकदम जितना ही। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी एक है, पता है ना। VIP कांग्रेस आरजेडी तीनों एक हो गया। हाँ, VIP के आरजेडी निकल गई तो वो भी अच्छा ही होगा। वो भी अच्छा है। हाँ,